KP के और बलूचिस्तान तो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ है, और ये मुतासिर होने की जो सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं कि जिसकी तरफ अभी किसी की और ख़ास तौर से हमारी हुकूमतों की सही मायने में तवज्जो नहीं जा रही है कि पाकिस्तान को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फसलें तबाह हो रही हैं, हमारी सनतें भी मुतासिर हो रही हैं, इसके अलावा पूरा निज़ाम मुतासिर हो रहा है। हमारे जो वज़ीर तालीम सिंध हैं सरदार अली शाह, उन्होंने ये कहा है अपने एक बयान में कि 20,000 सरकारी स्कूल बारिश के पानी में बह गए। और मैंने उनसे कहा भी कि भाई सरदार अली शाह ज़रा तफसीलात तो दे दीजिए, वो कौन से स्कूल हैं, ज़रा हमें भी पता चले कि कितने 20,000 स्कूल। लेकिन बहरहाल उनका कहना ये कि 20,000 स्कूल बारिश के पानी में बह चुके हैं। तो अब इतनी जो इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल है, उसके ऊपर अवाम की तवज्जो दिलाने के लिए आज हम अपने इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कि किस तरह से सद्देबाब मुमकिन है। और ये हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 25 लाख के करीब मोटरसाइकिल जो हैं वो हर साल जो हैं वो ख़रीदी जाती हैं। और अगर आप हर मोटरसाइकिल को देखें तो हर मोटरसाइकिल में तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल तो डाला जाता है, और उस पेट्रोल की 1 लीटर पेट्रोल की अगर आप देखें जो 25 लाख मोटरसाइकिलों पर डाला जाता है, उसकी जो सोशल कॉस्ट आती है तकरीबन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आती है कि उसका सदाबाब यानी कि कैसे किया जाए कि इस कार्बन इमिशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। वरना कार्बन इमिशन के जो मुज़िर असरात होते हैं वो आपको बेहतर मुझसे ज़्यादा पता होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स और न जाने क्या कुछ इसके मुज़िर असरात हमें निबर्द आज़मा होना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हालिया महंगाई की सूरत हाल भी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी एक वजह महंगाई की जो सबब है वो एक ये भी है कि हमारी जो फसलें वो तबाह हो रही हैं। हमारी प्याज 250 रुपए किलो है, चावल अच्छा जो है वो आपका 450 रुपए किलो है। उसकी एक वजह तो एक्सपोर्ट है कि जिसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि एक्सपोर्ट जब तक सरप्लस क्रॉप ना हो उस चीज के पाबंदी लगा जाए कि वो एक्सपोर्ट ना हो। दूसरा एक ये कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं उनके लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं, और वो हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए हैं। सबसे पहले तो इकदाम यह होना चाहिए हमारी हुकूमतों का कि वो इस कार्बन इमिशन को कंट्रोल करे। और कंट्रोल कैसे होगा कि हमारे जो पावर प्लांट से जो बिजली बनाई जा रही है वो फर्नेस ऑयल से बिजली ना बनाई जाए। हमारी जो इस वक्त पेट्रोल इंजन हैं, गाड़ियों के हों चाहे मोटरसाइकिल के हों, उनकी जगह इंजन रिप्लेस किए जाएं। और एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान की इस वक्त अहम जरूरत है। दूसरा एक ये भी है कि हमारी हुकूमतों को क्लाइमेट जस्टिस का मुतालबा अक़वाम आलम से भरपूर तौर पर करना चाहिए कि पाकिस्तान उसके मुज़िर असरात से निबर्दाज़मा होना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस तमाम पॉल्यूशन में, कार्बन इमिशन में, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। तो बहरहाल आज इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर हमने अपने गेस्ट को बुलाया है जिनका नाम साबिर शेख साहब है। मैं नहायत मुल्तमिस उनका कि अपनी मसरूफियात में अपना वक्त निकाल कर आए हैं। और साबिर शेख साहब जो हैं वो एपमा के चेयरमैन हैं, और एक बहुत अच्छा ये इनके मेंबरान और हमारे कुछ कारोबारी हजरात एक अच्छा इनिशिएटिव ये ले रहे कि अब ये पेट्रोल इंजन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं और अब ये बैटरी यानी कि ई बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि आपके इल्म में ये बात होगी अच्छी तरह से कि कोविड-19 के बाद से लोगों की, और कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोगों की कमर टूट गई। 4 व्हीलर जो हैं वो 2 व्हीलर्स के ऊपर आ गए, और 2 व्हीलर्स को अगर ई व्हीकल यानी कि ई बाइक अगर मिल जाए उनको तो शायद उनके लिए किसी नेमत से कम ना हो, क्योंकि हालिया महंगाई में 1 लीटर पेट्रोल डलवाना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा हुकूमत से एक और मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में, बल्कि खासतौर से कराची शहर में जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का तिजारती शहर है, माशी हब है, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट जो है हंगामी बुनियादों में उनका इजाफा किया जाए कि इस शहर में चार्जिंग पॉइंट जगह जगह ताकि हमारी जो 2 व्हीलर्स हैं खासतौर से ये जो फैसिलिटेट हो सके। और दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि कराची में खासतौर से ट्रैफिक का निज़ाम निहायत ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है इस शहर का, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस भी जो है वो बढ़ गई है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से इन बाइक्स के लिए मुश्किलात ये हो सकती है कि इनकी चार्जिंग
जल्दी यानी वक्त से पहले मुकर्ररा मकाम पर पहुंचने से पहले ख़त्म हो सकती है। तो अब इन्हीं मौज़ूआत पर मैं साबिर शेख साहब से बात करूंगा और वो तमाम इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो साबिर शेख साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। और आप ज़रा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ई बाइक्स यानी ई व्हीकल्स जो हैं, इसकी सूरत क्या है, किस हद तक ई बाइक्स आ चुकी हैं और मुल्क को इनकी कितनी अहम ज़रूरत है, इस बारे में रोशनी डालें आप। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, आपने खुद ही बड़ा अच्छा ब्रीफ कर दिया है कि वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इंजन वाली मोटरसाइकिलों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। उसकी जो बड़ी वजह वो भी आपने खुद ही बताई कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, लोगों की बाइंग पावर नहीं है, ज़ाहिर है इन्फ्लेशन है, तो लोगों को पहले अपने घर में फूड पूरी करनी है, अपना किचन का खर्चा पूरा करना है। लेकिन सर आपकी ई बाइक भी तो बड़ी महंगी है ना। जी, मैं उस तरफ आता हूँ आपकी तरफ। अब देखिए, अगर हम पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, मैंने लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ जो इसको यूज़ करते हैं, तो पेट्रोल वाली एक मुझे कस्टमर मिले, वो मुझे कह रहे थे कि मेरा 19,000 रुपये का पेट्रोल महीने का खर्च होता है मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर, 19,000 का। तो वो इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रिक का क्या है कि इसमें साइकिल्स होते हैं बैटरी के, 1000 साइकिल्स होते हैं, उसकी ज़िंदगी या 4-5 साल बैटरी की लाइफ है। तो आप जब उसको एक बार चार्ज करते हैं तो वो 100 किलोमीटर चलती है। ये लिथियम बैटरी की बात नहीं, ये लिथियम में नहीं है, ये ग्रिफीन है। लिथियम ग्रिफीन बैटरी नई टेक्नोलॉजी आई है। ये हमारे जैसे मुल्कों के लिए, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लिए इन्होंने ग्रिफीन डिज़ाइन की है। ये थोड़ी सेफ है। जो लिथियम है वो हमारी गर्म एनवायरनमेंट के अंदर, यहाँ अगर हम लोग उसमें चार्जिंग के वक्त में लापरवाही करें और वो चार्ज पे लगी रहे तो ज़रा वो खतरनाक सूरत अख्तियार कर जाती है, उसमें आग लग जाती है। तो इसलिए मोटरसाइकिल के लिए ग्रेफाइन बैटरी ज़्यादा बेहतर है, जो अब टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई है। सही। अच्छा, अब वो जो मैं आपको बता रहा था 19,000 रुपये का पेट्रोल एक महीने में यूज़ करते हैं। अब जबकि आप वन टाइम आप बैटरी को जब चार्ज करते हैं अपनी गाड़ी को, तो वो 2 यूनिट्स कंज्यूम करती है। आजकल यूनिट 60 रुपये का है, तो 120 रुपये में आपकी मोटरसाइकिल चार्ज हो जाती है। अच्छा, तो वो 100 किलोमीटर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर आप 100 किलोमीटर पेट्रोल वाली बाइक को यूज़ करें तो वो आपका 2.5 से 3 लीटर पेट्रोल लेगी, 850 रुपये का, 800 रुपये का पेट्रोल लेगी। तो आप इसमें 680 रुपये, 700 रुपये या 650 रुपये, 650 रुपीज़ आप सेव कर लेते हैं एक दिन के अंदर। एक दिन में। तो इस तरह आप महीने के अंदर तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये का पेट्रोल सेव करते हैं। अच्छा जी। 1800, 2000 रुपये की, 1500 रुपये की आपने बिजली यूज़ करनी है, जबकि 19,000 रुपये का पेट्रोल यूज़ करना है। अच्छा। वो मुकाबला अगर हम उसका कंपैरिजन करें, और जो लोग लेके जा रहे हैं वो उसको बड़ा खुश हैं, हैप्पी हो रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या हो रहा है कि आप जैसे कहा कि इसकी लोगों की बाइंग पावर नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, महंगी है। तो चूंकि अब इसको महंगी का तोड़ क्या हो सकता है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला जो है वो 20,000 रुपये का पेट्रोल तो फूंक लेता है, लेकिन जब उसको मोटरसाइकिल बाय करनी होती है तो उसके पास 1 लाख रुपये भी नहीं होता खरीदने के लिए, क्योंकि वो ज़ाहिर मंथली अपनी सैलरी इसके ऊपर और पूरा प्लान कर रहे होते हैं, अपना घर का निज़ाम बजट अपना प्लान कर रहे होते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकती है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी जो हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट ने ना जी उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जो हमारी जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे, मोहसिन नकवी साहब का फैसला, मोहसिन नकवी साहब करके गए, उन्होंने 5 साल की वो लोगों को इंस्टॉलमेंट पे देनी थी, स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। तो जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए नहीं, जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनके लिए रखी थी, और उसका इंटरेस्ट भी पंजाब गवर्नमेंट ने देना है, और उसकी जो एडवांस अमाउंट जो देना है फर्स्ट टाइम 20-25 हज़ार रुपये, वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने देना है। तो वो सब डिसाइड हो गया था, अप्रूव हो चुका था, लेकिन अभी नई गवर्नमेंट ने आकर उनकी क्वांटिटी 10,000 से 20,000 कर दी है। लेकिन उनको जो ब्रीफिंग दी गई है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से या किसी मिनिस्टर की तरफ से, वो ये दी गई है कि शायद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अभी कंफर्टेबल नहीं है लोगों के लिए, तो उन्होंने उसकी 19,000 पेट्रोल वाले कर दिए और 1,000 इलेक्ट्रिक कर दिए। हालांकि ये इन्वायरमेंट के हवाले से ये डिसीजन लिया गया था, और पंजाब में आपको पता है कि जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है, तो वहाँ फॉग की वजह से लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और सारे इलाके धुंध की वजह से वहाँ आप चल नहीं सकते। बिल्कुल। और उस धुंध के अंदर इंडस्ट्री का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना ट्रक्स और मोटरसाइकिल्स का है। मोटरसाइकिल जितना पॉल्यूशन, जितनी वो एमिशन निकाल रही है बाहर, वो ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, फ्यूल वाली मोटरसाइकिल अगर हम हटा देते हैं तो एक तो हमारी जो पेट्रोल इंपोर्ट बिल है उसका 45 से 50% मोटरसाइकिलों पे खर्च होता है। जो स्टडी है, 3-4 मुख्तलिफ स्टडीज हैं इसके ऊपर, कि 45 से 50% मोटरसाइकिलें कंज्यूम करती हैं पेट्रोल, जो पाकिस्तान में बिकता है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में जितना पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, उसके अंदर 45 से 50% जो फ्यूल है वो 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिलें इस्तेमाल कर रही हैं, जिनकी तादाद पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा है। 300 मिलियन है जिनकी तादाद जी, टोटल 30 मिलियन, 30 करोड़ से ज्यादा बाइक मोटरसाइकिलें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं। अच्छा। तो अब वो पेट्रोल का जो हमारा पेट्रोल है, ये मेरे ख्याल स्टडीज की आई थी कि $2 अरब माहाना की सेफ्टी है, गवर्नमेंट को बिल कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल।
अच्छा, अगर 2 ये अरब मोटरसाइकिल रुपए, 2 अरब डॉलर महाना, 2 अरब डॉलर महाना। जी हाँ, अगर ये तो 24 अरब डॉलर साल का हो गया, पेट्रोल का बिल का जो कम हो रहा है, जो स्टडी इसकी मतलब मुख्तलिफ स्टडीज पढ़ी हैं, हो सकता इसकी कंफर्म स्टडीज और भी आएंगी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जो हम देख रहे हैं, देखिए ये दुनिया तब्दील हो गई है। यूरोप पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला गया है एनवायरमेंट की वजह से। जी, जी, वो पेट्रोल से हटना चाह रहे हैं, वो ज़ाहिर चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पे चले गए। उनके पास अच्छी बिजली भी है, हमारे पास बिजली भी, बहरहाल वो एक अलग बहस आ जाएगी, उस पर बात करता हूँ आपके साथ। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक पे जाना है। इलेक्ट्रिक के बहुत सारे फायदे, हमारा पेट्रोल का फायदे तो ही, लेकिन अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि ये फायदे हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिक का फुकदान है कि खुद बिजली है नहीं, लोग परेशान देखिए, हैं। इसके लिए बिजली नहीं चाहिए। आज पाकिस्तान में करोड़ों मोबाइल हैं, जी 4 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल की तो स्टडी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा होंगे। जी करोड़ों मोबाइल चार्ज होते हैं। मोबाइल की तरह ही मोटरसाइकिल चार्जिंग की बिजली ले रही है। कोई ऐसा इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक अच्छा नहीं जी, चाहिए। मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्जर, इलेक्ट्रिक चार्जर है बिजली पे, जैसे सॉरी मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्ज, के बजाय वो सनलाइट के जी चार्जर। उस पर भी लोग लग रहे हैं। जैसे हमारे जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ जो इलेक्ट्रिक ले रहे हैं, वो तो इसी इन्हीं की प्लेट्स के ऊपर ही चार्ज कर रहे हैं। प्लेट पे चार्ज जी की चार्ज जा हो रही रही है, वो उस पर भी चार्ज होती है। लेकिन आप इलेक्ट्रिक घर में चार्ज करें, इसके लिए इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए। हमारे पास 5 से 6 महीने ऐसे होते हैं पाकिस्तान में कि बिजली सरप्लस होती है, जाया सरप्लस होती होती है, जाया होती है। हमारी सर्दियों में बिजली जाया होती है। लेकिन अब उसको स्टोर कैसे किया जाए, ये भी एक देखिए ये तो चैलेंज है। हाँ जी, वो अलग चीजें हैं, सारा उसको किस तरह सेव करना है, मैनेज किस तरह करना मत है। करना है। बिजली का इशू नहीं है, बिजली का इशू खत्म हो चुका है। ये 5 साल 10 साल पुरानी बातें हैं। बिजली का इशू पाकिस्तान में नहीं है। यार अभी भी इलेक्ट्रिक है 10-10 हमारे घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, आप कह रहे हैं बिजली पास। का अब ये इशू नहीं देखिए, है। ये अब ये तो जो थेफ्ट का चक्कर है, चोरी का चक्कर है, उनके पास प्लांट चलाने के पैसे नहीं है, वो अलग चीजें हैं। अच्छा जी। वो तो अलग बात है। ये मैनेजमेंट इशू आप ये कह रहे हैं। मैनेजमेंट इशू है सारे। ये तो बिजली तो आपके पास पूरी है। बिजली आप ये बिजली सरप्लस में आप देना चाहें तो बिजली आपके पास है। आप उसको इतनी महंगी बेच के सारे खर्चे उससे खसारे उससे पूरे कर रहे हैं। ये एक अलग बहस बढ़ती चली जाएगी। मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे फिर ला रहा हूँ। देखिए, एक तो पेट्रोल का बिल आपका कम हो जाएगा। दूसरा, इन्वायरमेंट का मसला हल होगा। जो पॉल्यूशन हो रही है, खास तौर पर पंजाब में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के जो 5 महीने में इतनी ज़्यादा फॉग होती है, आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लोग सांस नहीं ले सकते, बीमार हो जाते हैं। 1.5-2 महीने तो इतने खतरनाक होते हैं कि लोग सांस नहीं ले सकते। हार्ट का पेशेंट हो या जी, मुख्तलिफ जी, बीमारियों का बिल्कुल। बंदा हो, तो उसके लिए कितनी मुश्किल हादसात होते जनाब। यहाँ लोग शहर छोड़ते हैं। तो हादसात इलेक्ट्रिक स्कूटरों होते से हैं। इशू खत्म हो जाएंगे। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का जो डिसीजन गलत हो गया कि इन्होंने जो 20,000 मोटरसाइकिलें जो डिसीजन इलेक्ट्रिक का हुआ था, उसको फ्यूल पे, पेट्रोल पे कर दिया। आप इसको इलेक्ट्रिक पे रहने देते। पेट्रोल माफिया बहुत स्ट्रांग है जी पाकिस्तान बिल्कुल, में। दुनिया में सर वो पूरी सारा दुनिया चक्कर में। यही है। पूरी वर्ल्ड में है, तो जाहिर है पूरी वर्ल्ड में उसकी वजह से सारा सिस्टम चलता सारा है। सिस्टम अब सिलसिला ये है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिक पे रहने देते हैं, एक तो वो बच्चों को चीज़ अच्छी मिल जाती है, हमारे एनवायरनमेंट को फायदा होता। दूसरा, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल जाती है जो इंडस्ट्री न्यूली स्टैब्लिश हो रही है पाकिस्तान में। पैसा ही नहीं है, ना आप किसी को फाइनेंस कर सकते हैं, ना आप इंडस्ट्री को पैसा दे सकते हैं, ना आप एलसी के जो डॉलर दे सकते हैं। स्टेट बैंक की तरफ से ग्रीन फाइनेंस की स्कीम आई है, वो तमाम उन लोगों के लिए है कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। जी तो वो आपके इल्म में है या नहीं? देखिए, जो हमारी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री है, ये एसएमई सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में इसको लेते हैं। बेशक ये कोई मुनासिब लिमिट पे भी काम कर रहे हो, सारा एसएमई सेक्टर है। हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, वो एक आपको पता है ऑटोमोबाइल किस कंट्री से है, वो कंट्री अभी भी इलेक्ट्रिक की फेवर में नहीं है। दुनिया में जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आया, एक तो टेस्ला बहुत बड़ी आपको पता चेंजिंग लाया अमेरिका के अंदर, जो उसने काम किया था गाड़ियों के अंदर। फिर उसके अंदर ब्रांडेड कार्स आ गई, ओडी आ गई, मर्सिडीज आ गई, BMW आ गई और दीगर आ गए। वो तो एक बहुत महंगी चूँकि टेक्नोलॉजी थी, हमारे पाकिस्तान में भी आई वो गाड़ियाँ। लेकिन जो असल रेवोल्यूशन आया 2-3 व्हीलर्स का, वो चाइना लाया। और चाइना ने पिछले 10-15 सालों में इस पर स्टडी की। चाइना दुनिया बदल दी। ग्रेफीन बैटरी निकाल के चाइना लाया। पहले लिथियम की छोटी बैटरी मोटरसाइकिलों के लिए चाइना ने निकाल के दी। तो ये सारी स्टडी चाइना ने की और चुपके चुपके की। देखें, चाइना को लोग समझते थे ये रेप्लिका है, ये इंडस्ट्री कॉपी करने वाला मुल्क है। ये ऐसा उन्होंने इलेक्ट्रिक में बदल दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम R&D कर सकते हैं, हम रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। तो क्या सनती इनकलाब कह सकते हैं ग्रिफिन बैटरी जो है, सनती इनकलाब लेकर आई है? ग्रिफिन बैटरी जो है वो 2 व्हीलर्स के अंदर सनती इनकलाब है। और जो गर्म मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। चाइना की मेहनत है इसके ऊपर। ठीक है शेख साहब, मैं अभी ब्रेक के बाद जाता हूँ और ब्रेक के बाद फिर अब दोबारा साबिर शेख साहब से मजीद SROs के बारे में और गवर्नमेंट फिजिबल पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो हुकूमत को इस सनत को देनी चाहिए। जी शेख साहब, अब ज़रा कुछ बात कर लें कि हुकूमत को कौन सी और क्या ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए जिससे आपका ही सेक्टर जो है ई-बाइक्स प्रमोट हो, तादाद में इनके इजाफा हो। ऐसी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, SROs क्या होने चाहिए? देखिए जी, पिछले 5 सालों से जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनके अंदर लड़ाई चल रही है
कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इनको कौन फॉलो करेगा, इनके लॉज को कौन बनाएगा, इसका निगरानी कौन करेगा इंडस्ट्री की। तो सबसे पहले एक मिनिस्टर थे साबका गवर्नमेंट के अंदर, मलिक असलम साहब इन्वायरमेंट के मिनिस्टर थे फेडरल गवर्नमेंट में। मलिक उन्होंने, असलम साहब। जी हाँ, उन्होंने इस पे इनिशिएटिव लिया था और बड़ा काम कर रहे थे इसके ऊपर। मैं उनकी मतलब बजाय किसी की मुखालफत में जाए, वो इस पे काम कर रहे थे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज आ गई कि भाई ये तो हमारा सेक्टर है, इंडस्ट्री तो हम देखते हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कोर कूद गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ गई, ये तो हम देखते हैं कारोबारी मैटर्स को। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री कूद गई। तो 3-4 साल तो ये लड़ाई चलती रही, कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखेगी, कौन सी मिनिस्ट्री की पॉलिसी इस बनाएगी। पॉलिसी पे आएगी। अभी तक तो ये मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, पिछली गवर्नमेंट भी होकर चली गई, फिर तीसरी गवर्नमेंट आ गई है। तो अभी इस्लामाबाद में क्या डिसाइड हुआ ये नहीं पता, लेकिन एक गुड लक ये हो गया था कि इन्होंने जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2-3 व्हीलर्स के ऊपर एसआरओ दे दिया था कि आप इसकी असेंबलिंग करें, इसके ऊपर इतना 10% कस्टम ड्यूटी होगी, और जो ईवी से रिलेटेड पुर्जे हैं उसकी ड्यूटी 10% होगी। जो ईवी से रिलेटेड पुर्जे नहीं हैं, जो पुर्जे अदर उसमें आते हैं, उन पे वही ड्यूटी होगी जो पहले हुआ करती थी, कस्टम 40% 45% जो ड्यूटी थी। लेकिन सर बहुत सारे पुर्जे तो ऐसे जो कॉमन होंगे, तो उसमें भी गड़बड़ करप्शन नहीं, कॉमन नहीं है, ये अलग है, ये बिल्कुल डिजाइन ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिजाइन अलग है। ये स्कूटर्स हैं, सुना पंचर भी स्पेशलाइज इनका लगाया जाता जी, है। उसके वो वाले टायर आ रहे हैं, ट्यूबलेस टायर्स आ रहे हैं, बाहर से पंचर लग जाता है जैसे गाड़ियों में होता है। ये तो बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है, हमें इसमें अलग में ही जाना था। पाकिस्तान में क्या हुआ, कुछ कंपनियों ने जो इंजन वाला डिजाइन था 70 सीसी का, उसका इंजन रिमूव करके वहां पर बैटरी बॉक्स लगा दिया और इसमें मोटर वाला पहिया लगा दिया पिछला, तो उसको चलाने की कोशिश की। वो डिजाइन एक्चुअली इलेक्ट्रिक का नहीं है, वो कामयाब हो ही नहीं सकता था। कच्चे में चल जाएगा क्योंकि थोड़ा रफ एंड टफ होता है वो 70 सीसी का बॉडी जो है, कच्चे में चल जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ नहीं है, वो इंजन के साथ ही चल सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिजाइन अलग है, आपको उसी डिजाइन में जाना पड़ेगा। देखें, जो टेक्नोलॉजी बनती है उसी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आप अपनी उसके अंदर जुगाड़ पैदा करें वो नहीं चल सकता। तो अब देखें, जो हमारा एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है इस्लामाबाद में, वो इंडस्ट्री को देखता है, लेकिन उनकी इतनी संजीदगी इसके साथ नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ जो होनी चाहिए। सर स्टाफ ही नहीं वहाँ पे, कैसे संजीदगी होगी? असल जो स्टाफ जो उसके अंदर है 300-350 बंदे हैं, लेकिन उसके अंदर जो 3-4 बंदे मेन ये काम करने वाले होते हैं, वो उस लॉबी के लिए काम करते हैं जो खिलाफ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी हाँ, बिल्कुल। आपको पता है, इंडस्ट्री जो मौजूदा इंडस्ट्री है वो तो इलेक्ट्रिक के खिलाफ है, पेट्रोल इंडस्ट्री ये लोग आने नहीं देगी इसको। तो अब जो डिपार्टमेंट इसकी निगरानी कर रहा है, तो आप समझेंगे वो इसको आने देगा और वो आगे ब्रीफिंग सही देगा। जो रोज नया मिनिस्टर आ जाता है, रोज नई गवर्नमेंट आ जाती है, रोज साहब नया होता है यहाँ पर, वो उनको नई नई ब्रीफिंग देगा। वो तो गलत ब्रीफिंग पर चस्ता चल रहा होता है सारा का सारा। वहां पर इन्वायरमेंट को समझने वाले लोग चाहिए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिफरेंट स्टाफ चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को समझने वाले यूनिवर्सिटी से लड़के लेने पड़े, नए बच्चे लेने पड़ेंगे जो जिनको इसको स्टडीज हो। इन्वायरमेंट के रिसर्चर्स को लेना पड़ेगा, एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी ताकि इसको तेजी के साथ आगे काम को फैला सकें। अब देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने 20,000 मोटरसाइकिलें स्टूडेंट्स को दे दी। अगर आप 100% इलेक्ट्रिक स्कूटरें, आप पैसा तो लगा ही रहे थे, पहले दे चुके, अभी दोबारा देनी थी। जी, यहाँ पे तो वो आप जो लगा ही रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर ही रहे थे, अगर वो 20,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे कर देते, एक तो स्टूडेंट्स का भी फायदा होता और दूसरा वो इंडस्ट्री को कितनी सपोर्ट खड़ी हो जाती और वो स्ट्रांग हो जाती और वो मजीद मॉडल्स पे काम करते, लोकलाइजेशन पे काम करते। आपने उनको सपोर्ट ही नहीं किया। अब चूंकि लोगों की बाइंग पावर नहीं है, तो इतनी हैवी बड़ी क्वांटिटी में सेल नहीं हो पा रही। जो आप कोविड के बाद कह रहे थे, हालात बदल गए, दुनिया के, पाकिस्तान के हालात बदल गए, लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई, हमारा पैसा डिवैल्यू हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, चीजें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, हमें लोकलाइजेशन करनी है, हमें डिजाइन फाइनल करनी है। अब आप ईडीबी के अंदर कम से कम ऐसे लोग तो बिठाते हैं जिनको इस चीज का पता है, वो इसकी पॉलिसी बनवा दें। मुझे बताएं, मैं बगैर पैसों के आपका काम कर देता हूं वहां आके, मुझे आपसे गवर्नमेंट से कोई पैसा भी नहीं लेना, ना मुझे कोई लालच है, मुल्क के लिए काम कर देते हैं आकर कि ये हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स की इंडस्ट्री है, इसको स्ट्रॉन्ग कर दें। किस तरह इसको चलाना है, सिर्फ सपोर्ट चाहिए, कागजी सपोर्ट चाहिए, पॉलिसी की सपोर्ट चाहिए। ये कर सारा कुछ खुद ही लेंगे, इंडस्ट्री खुद ही सारा कुछ कर लेगी, लोग खुद ही कर लेंगे। आप कागजी सपोर्ट और जो पॉलिसी की सपोर्ट है वो तो दे दें। कागजी सपोर्ट देते जी, मतलब एसआरओ के अंदर क्या तबदीली लानी है, कानून में क्या तब्दीली लानी है, क्या तब्दीली, पॉलिसी में क्या चेंजिंग लानी है, ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करें, ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या करना है, तो बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर आप किस मॉडल को रोकना है। कोई लो क्वालिटी की चीज आ रही है तो उनको रोकना है, भाई ये मत लाओ। तो पीएसक्यूसी का काम है। जी हाँ, पीएसक्यूसी के बारे में देखिए, पीएसक्यूसी भी क्या है, वो वजन ही करते हैं चीजों का, तोड़ते नापते हैं, फीता पकड़ देते हैं। अब इस चीज से निकलना पड़ेगा, मतलब टेक्निकल एक्सपर्टीज वो होनी चाहिए, वो देखें कि भाई इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। बिल्कुल, आप देखें कि आजकल मोटरसाइकिलों की जो पार्ट्स हैं वो अमूमन आप वो देख लें, अगर चेन होती है स्पॉकेट, चेन स्पॉकेट, वो 8 महीने में, ना एक जमाने में 3 साल, यानी कि क्वालिटी जो है वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स की बहुत गिर गई है। तो अब इन
क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए वो क्या इकदाम हो सकते हैं? सर ये टेक्नोलॉजी दुनिया में जो हम 70 सीसी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हम अपने लोगों को बीमार कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि बिल्कुल बीमार कर 70 सीसी मोटरसाइकिल उनकी कमर को खराब कर रही सर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका आपको वेट बता रहा बहुत हूँ कि अच्छा है, कराची माशाल्लाह। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप थे उसमें? नहीं, आए थे बुलाया अभी नहीं आए थे? किसी ने। हाँ जी जी, बिल्कुल, हाँ। जो रोमेटोलॉजिस्ट हैं और जी। जो आप मुझे आपके बताइए, मैं आपको बताता हूँ, वो आए कि थे, लोगों को उन्होंने कहा बीमार था कर कि रही है इस वक्त मोटरसाइकिल। जो सूरत हाल है हमारे रोडों जी। की, तो जो ये मोटरसाइकिल टू व्हीलर जो बेचारे हैं, जी। ये तो मुख्तलिफ रीढ़ की हड्डी के हाँ, अमराज बीमारियों से खास तौर पे मुतासिर कमर को होंगे। नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल, और ये हो रहे 70 हैं। सीसी मोटरसाइकिल दुनिया में बननी बंद हो गई है। बंद हो हम चुकी है। पाकिस्तान में बना रहे हैं, हमारे लोगों का वजन ज्यादा होता है। ये 40 किलो 50 किलो वजन वाले लोगों के लिए डिजाइन की गई थी आज से 50-60 साल पहले। ये तो हमारा वजन 100 किलो होता है, 80 किलो 90 किलो होता है, हम इनको बीमार कर रहे हैं। अच्छा। ये इस मुल्क में होनी नहीं लोगों चाहिए। को या मोटरसाइकिल को? देखिए, मोटरसाइकिल तो होती कमजोर है। हाँ। जब उसके ऊपर बंदा 100 किलो वाला बंदा 80 किलो वाला चलाएगा और 70 की स्पीड से चलाएगा, और जो खड्डे आते हैं सड़कों के ऊपर, जो हमारी सड़कों का हाल है, वो सारा कमर में आता है। सारा कुछ उसकी कमर में, उसकी बॉडी में आ रहा होता है। तो वो सारा बड़ा गलत बॉडी का वो मोटरसाइकिल कर रही है। मोटरसाइकिल तो ये स्क्रैप करने वाली है। चाइना ने अरबों डॉलर की मोटरसाइकिल स्क्रैप कर दी, पेट्रोल वाली। तो आप चला ही वहां इलेक्ट्रिक सकते हैं। वो मोटरसाइकिल पाकिस्तान में तो नहीं आ गई जो स्क्रैप की उन्होंने? उन्होंने भट्टियों में डाल के पिघला दी। अच्छा, भट्टी में डाल के पिघला दी उन्होंने प्लास्टिक। अच्छा, पाकिस्तानी को नहीं पता था, वरना वही लोग जाके चाइनीज लेकर आ यहाँ जाते नहीं आनी थी, वो इंपोर्ट कर नहीं सकते आप, वो अलाउ नहीं है। वो तो उन्होंने पट्टियों में डाल के पिघला दी। देखिए उस मुल्क का उनका लेवल कहाँ चला गया है कि उन्होंने लाखों करोड़ों क्वांटिटी की मोटरसाइकिलें भट्टियों में डाल के पिघला दी पिछले 3 सालों में। और उसकी जगह वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेकर आ गए। डोमेस्टिकली अब वो इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं। वहाँ फ्यूल वाली मोटरसाइकिल आप चला ही नहीं सकते। कुछ एरियाज में अलाउ है, वो भी खत्म हो जाएगी अगले 7-6 महीने साल में, वो भी खत्म हो जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक पे चला गया चाइना, टोटल इलेक्ट्रिक। कोई है ही नहीं वहाँ। मतलब तरक्की याफ्ता मुल्कों जी, में वो बहुत आगे निकल पेट्रोल गया। पे जी। मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकते। जी चला, पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल बंद कर दी। बंद उनके कर 20 दी। बड़े शहर ऐसे हैं कि पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल अब वहाँ चल ही नहीं सकती। 20 बड़े शहर टोटल में जी हाँ इलेक्ट्रिक है। बाकी जो एरियाज रह गए हैं, मेरा ख्याल है 1-1.5 साल में वो भी खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे। बड़ी तेजी के साथ उन्होंने खत्म की। गाड़ियां हैं, लेकिन ये कि मोटरसाइकिल टू व्हीलर्स में उन्होंने बहुत स्टेप उठाया। और पहले उन्होंने अपने मुल्क में उसको अप्लाई किया, जो उन्होंने खुद ही बनाई गाड़ियां, खुद ही वहाँ बनाई। यूरोप में वो छा गए जाकर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड चला गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया, कनाडा, अमेरिका में चली गई ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। इंडिया बराबर में हमारी बननी शुरू हो गई, बहुत आगे चली गई। इंडिया बहुत आगे चले गए। हम अभी तक प्लानिंग पे लगे हुए हैं, कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखेगी, कौन सी मिनिस्ट्री पॉलिसी बनाएगी। अभी तक इन पढ़ों में पड़े हुए हैं, इन्हीं में पड़े हैं। जी। तो अब ये ग्रिफिन बैटरी की वजह से चाइना का कॉम्पिटिटिव एज हुआ ना, कि जो ग्रिफिन गर्म मुल्कों के लिए, जो ठंडे मुल्क हैं, चाइना खुद तो भी, वहां पर चाइना तो खुद भी लिथियम सर्दी बहुत बैटरी होती है चल कुछ रही एरिया में। है ठंडे मुल्कों में, वही लिथियम बैटरी। जी, ठंडे मुल्कों में लिथियम तो है। चाइना इसकी में कारकर्दगी लिथियम की बेहतर है या ग्रिफिन की बेहतर है? देखिए, जो ठंडा मुल्क है, जहां पर एनवायरनमेंट ठंडी एनवायरनमेंट है, वहां के लिए लिथियम बेहतर है, क्योंकि वो चार्जिंग टाइम कम लेती है और आपको टाइम ज्यादा देती है चलने का। जो ग्रिफिन है, गर्म मुल्कों के लिए ग्रिफिन बेहतर है। वो आपको 100 किलोमीटर की रनिंग दे देती है। 120-130 वाली गाड़ियां भी आ गई, 150 वाली भी आ गई स्लो स्पीड के ऊपर। लेकिन एक आइडियल जो है वो 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर वाली ग्रिफिन तो आ गई। अभी इसमें और महंगी गाड़ियां आ जाएंगी आगे जाकर। हमारी बाइंग का मसला है, हमारी बाइंग परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा रेंज वाली गाड़ियां अभी ला नहीं रहे। अभी हम 100 किलोमीटर वाली लाएं, क्योंकि लोगों की जब बाइंग पावर बनेगी, इसको लोग समझ जाएंगे कि हमारी कितनी सेविंग है। ये 2 साल में फ्री पड़ जाती है, जितना आप पेट्रोल बचाते हैं, जितनी आपकी पेट्रोल की सेविंग है मंथली, अगर आप उसको। और लाइफ इसी कितनी होगी? देखिए, ग्रिफिन बैटरी जो है 1000 साइकिल्स होते हैं, 4-5 साल वो बैटरी रहेगी। 5 साल के बाद आपको 80-85 हज़ार रुपए में अच्छा, तो रिप्लेस फिर होगी। देखें ना कि अगर बैटरी रिप्लेसमेंट की होती है फैसिलिटीज, जी बिल्कुल, हर चीज अवेलेबल है बैटरी तो फिर बैटरी रिप्लेस होगी, बैटरी बड़ी कॉस्टली जी। होती है। 80,000 रुपए की 15,000 की एक बैटरी है। 6 बैटरियां होती हैं। 6 बैटरी होती जी, है। 6 बैटरियां होती हैं। वो आपको ग्रिफिन के अंदर वो आपने 80,000 में चेंज होनी। लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे, जब देखेंगे, आप पेट्रोल पूरी निखत पढ़त करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि 2 से 3 सालों में आपको मोटरसाइकिल भी फ्री पड़ गई है, और जो आपने बैटरी रिप्लेस की है 5 साल के बाद या 4 साल के बाद, वो भी फ्री पड़ गई है। क्योंकि फ्यूल कॉस्ट जो आप सेव कर रहे हैं वो बिल्कुल। अब देखें ना कि पेट्रोल अभी और ज्यादा महंगा होने वाला जी, जी, है, जी। तो आप लोग की तो मार्केट इतनी क्रिएट हो रही है, तो आप लोग मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्यों नहीं कोई कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई। पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल भी अब नहीं बिक रही। जो चाइनीज इंडस्ट्री जिसको आप कहते थे, 130 यूनिट्स थे पाकिस्तान में मोटरसाइकिलें बनाने वाली फैक्ट्रियां, जी, 130 वो कम होकर 65 पर आ गए थे, वो कम होकर 40 पर आ गए थे, अच्छा। वो कम होकर बंद हो गए 28 पे आ प्लांट। गए थे। अब फिर 6-7 रह गए। चाइनीज असेंबलिंग प्लांट जो जो बंद चाइनीज हो गए, प्लांट पाकिस्तान में बंद अब हो सिर्फ गए। 6 रह गए। 130 से 10 से कम हो गए। मतलब अब कितने प्लांट रह गए अभी? 6 या 7 अच्छा काम कर रहे हैं, 4-5 बस गुजारा है। यानी 10 के करीब जी असेंबलिंग हाँ, प्लांट है जी, मोटरसाइकिल मतलब के। वो भी हैप्पी नहीं है। जो 6-7 है समझ, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं और उनके अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे। मुश्किल हालात में है वो भी। जो हालात चल रहे हैं, लग रहा है वो भी बंद हो जाएंगे जिस तरह काम चल रहा है। लोग खरीद नहीं रहे, मोटरसाइकिलें बिक नहीं रही, जो फ्यूल वाली हैं बिकनी बंद हो गई हैं। फ्यूल अब वो ले ही लोग इलेक्ट्रिक रहे हैं, उसकी चूंकि बाइंग पावर खत्म हो गई है,
तो वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी में बिक रही है। उसमें अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी निकाल दे सेल के लिए, कोई सपोर्ट निकाल दे, कोई प्लानिंग कर दे, हम बैठ के बता देते हैं उनको किस तरह प्लानिंग हो सकती है, नुकसान भी नहीं होगा गवर्नमेंट का, कंपनियां मिलकर इसमें सपोर्ट कर देंगी, चाइनीज सपोर्ट कर देंगे, दराज सपोर्ट कर देगा, दराज की सपोर्ट कर देगा, दराज इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है ना जी। दराज कितनी सेल कर रहा है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, जो हमारी मोटरसाइकिलें बिक रही हैं इसमें दराज की बहुत बड़ी सपोर्ट है। अच्छा। क्योंकि वो लोग 6 महीने, 8 महीने और 9 महीने पे उनसे ले लेते हैं, वो उनसे वहां से मिल जाती है, उनको स्लो स्लो पेमेंट कर देते हैं, वो उनके थ्रू सेल हो जाती है। वो मार्कअप भी तो ले रहे हैं? नहीं ले रहे, मार्कअप नहीं ले रहे, वो उसी शॉर्ट पीरियड के अंदर वो अच्छे मुनासिब रेट के ऊपर लोगों को दे देते हैं। वो आपने क्रेडिट कार्ड अपना देना होता है, वो लोग वहां से बाय कर रहे हैं। तो दराज जैसे इदारे भी आ चुके हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ऐसे इदारे पाकिस्तान में भी बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ये कि आप ज़हन बनाएं, गवर्नमेंट प्लानिंग फाइनल कर दे कि हमने करना है। पहला इशू तो ये है कि करना है, अगर करना है तो ये हो सकता है। सबसे अहम तो ये है कि जनाब गवर्नमेंट ओनरशिप ले, जी गवर्नमेंट ओनरशिप लेकर कुछ करना चाहिए। हम किसी को जिम्मे प्राइवेट पार्टनरशिप करें, को हम बिठाए लोगों को, बैठ के बात करें कि भाई ये किस तरह होगा, कोई चीजें सीधी किस तरह होगी। अब जो ईडीपी का महकमा है वो तो वफाक की सत्ता के ऊपर, क्या सूबाई ये इंडस्ट्री कंट्रोल जो है ये है ही वफाक के पास, सूबा कुछ नहीं कर सकता इसके ऊपर। तो चारों सूबे कुछ नहीं कर सकते, सूबा सिर्फ रजिस्ट्रेशन की परमिशन देता है। जो इसके लाइसेंस जिसको आप कहते हैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड परमिशन देगा, वो लाइसेंस है। उसके बाद PSQCA प्रोडक्ट को पास करेगा, वो लाइसेंस है। ये 2 डॉक्यूमेंट, 2 सर्टिफिकेट आपकी फैक्ट्री के पास होंगे तो सूबाई महकमा गाड़ी रजिस्टर करता है, और ये दोनों सर्टिफिकेट वफाक देता है। तो ये ऐसा क्यों ना हो कि सूबा जो है ये कहे कि जनाब अब हम सिर्फ ई व्हीकल या 2 व्हील जो है हम उसी को रजिस्टर करेंगे, हम पेट्रोल नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो जाए, मेरा ख्याल है वही जो इंडस्ट्री के अंदर कंट्रोल है लोगों का, वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह अगर हो जाए तो, क्योंकि सूबों के पास चला गया तो फिर तो गरगर बनना शुरू हो जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं इस मुल्क में और सूबे में, वो बहुत निहायत देखिए, इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल अच्छा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। ईडीपी का तो कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन सख्त कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लोगों को काम करने दें, ये लोग काम ही नहीं करने देते, इंडस्ट्री की परमिशन नहीं देते, रोक के। हमारे सारे रेगुलेटर ऐसे ही हैं जी। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी यही हाल है जी। जब परमिशन नहीं देते, अलाउ ही नहीं करते, हमारे सारे रेगुलेटर बड़े टाइट होते हैं जनाब, मसला बहुत सख्त होता है। हमारे यहाँ जो रेड वो फीते का जो सिलसिला है ना, वो रेड टेपिज्म सब जगह पर गलत, सारा रेड टेपिज्म सब जगह। तो अब ये मुझे बताएं कि जो इसके और मजीद चैलेंजेस इसके अलावा क्या हो सकते हैं? देखिए चार्जिंग पॉइंट पे हमने बात कर ली कि चार्जिंग पॉइंट, अब गो नाम की कंपनी जो चार्जिंग पॉइंट लगा रही है आपके इल्म में? जी वो है। देखिए वो एक अलग बैटरी है चार्जिंग की। मैं आपको बताता हूँ, जो 2 व्हीलर्स है उनकी शॉपिंग एरियाज हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे स्कूल्स हैं जहाँ बच्चे लेके जाएंगे, या हमारी मार्केट्स हैं, वहां पर चार्जिंग की जगह बनाई जा सकती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ अलाउ करना है। KMC अलाउ कर दे, प्राइवेट लोग लगा देंगे वहां सिर्फ, और उसकी कोई इतनी बिजली भी नहीं फूकनी, कोई इतने बड़े चार्जेस भी नहीं होंगे। लोग शॉपिंग के लिए 2 घंटे के लिए अंदर शॉपिंग सेंटर में गए, मार्केट में गए, अपनी चार्जिंग में लगा के चले गए, मस्जिद के बाहर चार्जिंग में लगा के चले गए। सिर्फ उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए वहाँ एक निगरान होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो चाइना की तरह तो है नहीं है, दुनिया की तरह है नहीं कि किसी ने आकर उसको छेड़ना नहीं है, किसी ने आकर उठाकर नहीं ले जानी। तो वहाँ एक सिक्योरिटी का बंदा चाहिए जो ऐसा क्यों ना करे कि हर इलाके के तो एक थाने के अंदर लगा देंगे, वो तो और काम खराब हो जाएगा। पुलिस जो है वो उसकी निगरानी किया करे। लेकिन पाकिस्तान को अपने कल्चर के हिसाब से अपनी चीज़ों को डिजाइन करनी पड़ेगी, तो वो अपने कल्चर पे लेके जाना है उस चीज़ों को। तो ये वो अगर वो बैठ के पॉलिसी मेकर्स बैठे, कोई इतने मुश्किल काम नहीं है। चलिए जी, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद फिर दोबारा हम तीसरे सेगमेंट में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और साबिर शेख साहब से पूछेंगे कि भाई और मज़ीद क्या चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ 2 व्हीलर्स इंडस्ट्री के लिए। जी साबिर शेख साहब, आप मुझे बताएं कि अभी इस वक्त 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बाइक्स में कितने ब्रांड पाकिस्तान में हैं और कितने ब्रांड जो है बंद हो गए? क्योंकि मुझे ये भी पता चला था कुछ ब्रांड जो है वाइंड अप करके चले गए कि आगे जो पेट्रोल माफिया ने उनको काम करने नहीं दिया। देखिए उसमें उनकी अपनी मिस्टेक थी, आप सही कह रहे हैं। वो पेट्रोल माफिया वाली बात अपनी जगह पर है, मार्केट में तो है ना, लोग बैठे हुए काम करने के लिए बैठे हुए, फाइट करने के लिए बैठे हुए। असल मसला ये कि उनकी अपनी प्रोवाइड थी। जो पहली कंपनियाँ आई थी उन्होंने लोकल मॉडल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया था। 70 सीसी को, 125 सीसी को, 100 सीसी को, जो पेट्रोल इंजन पर डिज़ाइन की हुई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर उन्होंने बैटरी लगा दी, कंट्रोलर लगा दिया और मोटर लगा दिया पिछले पहिए में। तो उसको जब आपने कन्वर्ट किया तो वो मॉडल कामयाब नहीं हो सका। प्लस उसके अंदर एक मिस्टेक क्या हुई कि उन्होंने मार्केट वेंडर से बैटरीज परचेज की लिथियम की। अच्छा जी। तो लिथियम में क्या होता है कि ये जो हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इनके अंदर भी वो सेल होते हैं वही वाले जिससे बैटरी पैक बनता है। अब वो यूज सेल दुनिया में भरमार है, चाइना से भी आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, वो यूज सेल भी वहाँ आते हैं। तो जब आप यूज सेल जिसमें थोड़ी सी ज़िंदगी बाकी होती है उसकी, उन सेल्स को थोड़े नए सेल मिला के बैटरी पैक बना के मोटरसाइकिल वाला ब्रांडर बन के मोटरसाइकिल कंपनी को सप्लाई करेंगे, तो वो जो जिसकी लाइफ
5 साल 6 साल होनी चाहिए, वो 6 महीने में ख़त्म हो जाती है बैटरी पैक ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने एक बड़ी मिस्टेक उन कंपनियों से ये हुई कि उन्होंने एक तो डिज़ाइन गलत के ऊपर कन्वर्ट किया मोटरसाइकिल को, वो ओरिजिनल डिज़ाइन था ही नहीं, जुगाड़ था। दूसरा जो उसके अंदर लिथियम के सेल दिए गए वो यूज सेल यूज़ हो गए, तो लोगों ने खरीदी, तो वो जो बैटरी पैक बाजार से लोगों ने महंगे खरीद के बेचे थे, लगाए थे, वो तो यूज सेल लगे हुए तो जल्दी जल्दी ख़राब होते गए। अब लोगों के पास वो बैटरी भी महंगी है, और 1.5 लाख रुपये की बैटरी है, 1.25 लाख रुपये की बैटरी है। अब लोगों के पास पैसे नहीं है उसको नई बैटरी खरीदने के, नए सेल खरीदने के। जब ये चीज़ समझ में आई उनके, तो टाइम ज़ाया हो चुका था, 2 साल गुजर चुके थे। तो अब ये अल्लाह को बेहतर जानते हैं क्या मामला था उसके अंदर। बहरहाल उन चीज़ें वो ये मिस्टेक हुई। अब क्या हुआ है, ये सीआरएलएफ इतना बड़ा ग्रुप है, ये लोग आए थे उसमें, सीआरएलएफ वाले को तो आप जानते ही होंगे। नहीं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आ गए हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक में ऊपर कितनी उन्होंने 3 व्हीलर और 2 व्हीलर पता नहीं क्या कुछ वो बना रहे हैं। जी। तो अब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आए हैं, वो उसके अंदर याडिया आ गया है, उसमें जी मेट्रो आ गया है, उसमें क्राउन आ गया है, उसमें बेनलिंग आ गया है, उसके अंदर आइमा आ गया है, उसमें आपका बड़े फेमस हैं सिनिको मॉडल है, बहुत सारे रमजा आ गया है, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। तो अब ये जो टाइलग आ गया है, ये चाइना के फेमस ब्रांड है, ये यूरोप पे चल रहे हैं, मशहूर मॉडल्स हैं। ये डिज़ाइन ही इलेक्ट्रिक के लिए हुए हैं, ये बाय बॉन्ड इलेक्ट्रिक डिज़ाइन मोटरसाइकिलें हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको पेट्रोल से उस पर कन्वर्ट किया हो। तो अब ये जो आनी शुरू हुई है, इनका अच्छा फ्यूचर है। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए डिजाइन हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक के लिए डिजाइन हुए, तो उसमें से क्या खासियत होती है? उसका वेट कम होता है, उसका वेट कम होता है, उसके बॉडी पार्ट्स हल्के होते हैं, उसका प्लास्टिक में होते हैं, हाँ जी, फाइबर बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। अंदर तो फ्रेम वही है, हार्ड फ्रेम है, जैसे मोटरसाइकिल का फ्रेम होता है जी, पाइप का स्ट्रॉन्ग फ्रेम होता है स्टील का, वो उस फ्रेम के ऊपर वही मजबूत शॉक्स होते हैं पिछले और अगले, लेकिन जो उसकी ऊपर से फिनिशिंग की गई है वो फाइबर के और प्लास्टिक के पुर्जों से की जाती है। स्कूटर बनाया जाता है, मोटरसाइकिलें भी बन गई हैं, मोटरसाइकिल की शेप में बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल डिज़ाइन हो गए, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग भी इस तरीके से की गई कि उनका वजन कम है। जब जो गैसोलीन इंजन के मोटरसाइकिल है जिसपे इंजन होता है, उसका वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो बैटरी वैसे ही आपका वजन से आधा वजन तो वो बैटरी पी जाती है, वजन पी जाता है बैटरी की जो लाइफ। तो इसलिए इसका डिज़ाइन ही अलग है, आपको ओरिजिनल डिज़ाइन पे जाना है। अच्छा जी। अच्छा, और आपने बताया था कि $2 अरब माहाना पेट्रोल, $2 अरब माहाना पेट्रोल की सेविंग है। अगर हम गैसोलीन इंजन मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बंद कर दें, और देखें दुनिया भर में क्या होता है, मोटरसाइकिल चलाने की लाइफ होती है। जापान में है 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन बहुत महंगा हो जाता है, 7 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, आप चला ही नहीं सकते। ये जो दुनिया भर में जैपनीज यूज कारें और यूज मोटरसाइकिलें आती हैं, एक्चुअली उनकी रजिस्ट्रेशन की लाइफ है, वो उस वक्त जाकर मोटरसाइकिल लाइसेंस खत्म हो जाता है, आप चला ही नहीं सकते कार। हालांकि उनकी कार कितनी अच्छी इस्तेमाल होती है, कितनी मेंटेन करते हैं उनकी मोटरसाइकिल कार सब, लेकिन उन्होंने जिंदगी रखी हुई है। हमारे यहाँ 40 साल पुरानी मोटरसाइकिल भी सड़कों पे चल रही है, 30 साल पुरानी मोटरसाइकिल भी सड़कों पे चल रही है। उसकी फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो जाती है। उसको देखें, एक तो फ्यूल का मसला है, फिर वो एनवायरनमेंट को इतना खराब करती है, वो इतना कार्बन फेंकता है, इतनी पॉल्यूशन है उसके अंदर, इतना गंद है कि आपको अंदाजा नहीं है। इवन पिछली मोटरसाइकिल वाले को वो इतना नुकसान दे रहा होता है फौरी तौर पे, आगे मोटरसाइकिल जा रही है, जो उसमें से चीजें निकल रही हैं वो आपकी नाक के जरिए, आपके कान के जरिए, आपके मुंह के जरिए आपकी बॉडी में जा रही होती है। वो इतना खतरनाक जहर है, कोई इसको नोट करने वाला नहीं है पाकिस्तान में, उसको हमें स्क्रैप कर देना चाहिए। तो इस जहर को हम क्या नाम दें जी? गुमनाम जहर का नाम दें या क्या जहर का नाम दें जी? गुमनाम भी तो खतरनाक, ये बस असल जहर ये है जो हम जो हर वक्त ले रहे हैं, हम लोगों को बीमार कर रहे हैं। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है इस पे चल रही है सारी की सारी, इस मोटरसाइकिलों के जहर से, जो रक्शे के धुएं से, और टू स्ट्रोक रक्शे कराची में बंद हुए 25 साल हो गए। अच्छा जी। 1997-96 में 2 स्ट्रोक रक्शे कराची में बैन कर दिए गए थे, अब भी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं भाई? इनको तो 25 साल पहले बैन कर दिया गया था, कोर्ट ऑर्डर्स आ गए थे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती थी, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती थी, इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता था रजिस्ट्रेशन का, इनकी टैक्स नहीं ले सकते थे आप। ये सड़कों पे कैसे चल रहे हैं? 25 साल हो गए, 2 स्ट्रोक रक्शे कराची के सड़कों में चल रहे हैं, जहर फेंकते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जहर फेंकते हैं, लोगों को बीमार करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इनकी लाइफ होनी चाहिए कि जी 10 साल के बाद ये मोटरसाइकिल नहीं चलता सकता। गरीब मुल्क अपनी जगह पर है, लोगों को बचाइए, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की कमर में दर्द हो रहा है। आप ये बात देखिए, गरीब की सवारी है, उसके पास बचा हुआ कुछ नहीं है, आप ये नहीं देख रहे कि कितने लोगों को और बीमार कर रहा है, और बीमार कर रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो इस वक्त माहिर डॉक्टर्स हैं, उनका कहना यह है कि माहौलियाती आलूदगी से ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं, मतलब बंदा जब गुजर जाता है फिर हमें पता चलता है, अंदाजा होता है कि यार ये तो
इस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से ये इसको बीमारी हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च का निज़ाम इतना है ही नहीं, है ही नहीं, पता ही नहीं चलता है लोगों को। यहाँ तो कैंसर अमूमन अमूमन फोर्थ यानी लास्ट स्टेज पे कैंसर डायग्नोज होता है, उसके बाद डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते और आखिरकार दुनिया से बंदा जो है चला जाता है। यही हमारी कमजोरियां हैं, हमें इसकी कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। तो हमें सोचना चाहिए कि चीजों को बंद करें। अब ये इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है कि हमारी जो टू व्हीलर इंडस्ट्री आपस में मुत्तहिद है या नहीं है? आपस में देखिए, इंडस्ट्री तो मुत्तहिद है, है, इशू कोई नहीं है। देखिए, इंडस्ट्री के लेवल पे कोई पॉलिसी होगी, सब मुत्तहिद है। मार्केट में मुकाबला तो लोग करते हैं, हर किसी को अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। अब बैड लक ये है सर कीमतें कम कराएं, कीमतें कम कैसे हो गवर्नमेंट लेवल पे काम करने का है, ये पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में नई कमेटी बनेगी। जो पेट्रोल वाले लोग हैं, जो गैसोलीन इंजन पे काम कर रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इस कमेटी से निकालना पड़ेगा। जो कमेटी अभी रूल्स पास कर रही है, सारे तो उसके अंदर गैसोलीन वाले बैठे हुए हैं। वो आपकी इलेक्ट्रिक कैसे आने देंगे, कैसे कामयाब होने देंगे, कैसी कीमत कम होने देंगे, कैसे इसको, वो तो कस्टम पे रोकेंगे, वो तो FBR में रोकेंगे, वो तो इंडस्ट्रीज में रोकेंगे, और यही हो रहा है। तो सारा वो तो आपका काम करने ही नहीं देंगे जब तक इसकी कमेटी में एनवायरमेंट के लोग और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लोग नहीं शामिल किए। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गैसोलीन इंजन वाला का काम कमेटी की बात कर रहे हैं आप? जी, कौन सी कमेटी? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर एक कमेटी बनेगी। जो कमेटी इसको निगरानी करेगी, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का बंदा लिया जाएगा, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बंदा लिया जाएगा, उसके अंदर FBR का बंदा लिया जाएगा, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी PSQCA का बंदा लिया जाएगा। उसके अंदर टोटल हर इंडस्ट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहा है। उसके अंदर गैसोलीन इंजन वाला कोई शख्स करीब से भी ना गुजरे, वो आपको चलने ही नहीं देगा। सही। अब मैं अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पर संजीदगी से गौर करे, क्योंकि हमारी इस वक्त पाकिस्तान जो है इंपोर्ट कंट्री बन चुकी है और गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हमें इंपोर्ट को कर्टेल करना है, इंपोर्ट को कम करना है, हमने प्रोडक्शन इकॉनमी बनानी है लेकिन पाकिस्तान कंजम्पशन इकॉनमी बना हुआ है जनाब। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अगर ये बाइक्स में जो पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, तकरीबन पाकिस्तान की $2 अरब माहाना बचत हो सकती है अगर पाकिस्तान में बाइक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक आ जाएं। तो हम जो यहाँ पर IMF के लिए $2-2, $1-1, $100 के लिए जाके भीख मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, ये हमारी अपनी ही कोताही है। और अगर हम हमारे फंड मैनेजर जो हैं वो पैट्रियोटिक हो जाएं और मुल्क के मफाद में सोचें और बेहतर इकोनॉमिक डिसीजन करें। और इकोनॉमिक डिसीजन क्या है? इकोनॉमिक डिसीजन ये है कि पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल की इंपोर्ट, फर्नेस ऑयल, पेट्रोल ऑयल प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट कम से कम की जाए। हमारे मुल्क की जो दूसरी बड़ी इंपोर्ट है वो है एडिबल ऑयल। हालांकि हमारे मुल्क में एडिबल ऑयल जो है वो पैदा हो सकता है, लेकिन एडिबल ऑयल का भी आज तक हमारी हुकूमत में और सरकार के जहन में ख्याल नहीं आया कि हम अपने एडिबल ऑयल, हम अपने प्लांट्स जो हैं यहाँ ग्रो करें और हम अपनी एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री को ग्रो करें। और तमाम का तमाम एडिबल ऑयल जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया से अभी तक आ रहा है और मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का एक वाज़ेह ट्रेड गैप है। हमारे मुल्क का जो ट्रेड गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, GDP ग्रोथ ना होने के बराबर है इस वक्त पाकिस्तान की। हमारे मुल्क की महंगाई की शरह जो है वो हुकूमत के फिगर्स के मुताबिक 25% 25% है, लेकिन अगर आप देखें उसको सही तौर पे तो आपको पता चलेगा कि वो महंगाई की शरह 33% से भी ज्यादा है। 50% अफराद जो हैं वो गुर्बत की सतही लकीर से नीचे जा चुके हैं। और जिसकी एक और वजह जो है वो ये IMF से और दूसरे दीगर इदारों से लिए गए कर्जे हैं, जिन कर्जों की जब हमें किस्तें अदा करनी होती हैं तो मुल्क में महंगाई की जाती है, पेट्रोल का रेट बढ़ाया जाता है और दीगर जो पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से दीगर अशिया का भी रेट बढ़ जाता है और एक नया महंगाई का तूफान हमारे मुल्क में जन्म रहता है। और इस वक्त महंगाई की वजह से हमारी मिडिल क्लास भी ख़त्म हो रही है, हमारे मुल्क में एनर्जी का शदीद क्राइसिस है। और अगर हुकूमत ने इस मसले को संजीदगी से इस बारे में ना सोचा तो हालात जो हैं वो इंतशार की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में मैं पेश होऊंगा, किसी अच्छे इशू पर आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।